उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां आज भी होती है अंग्रेजों की पूजा। वो अंग्रेज जिन्होंने भारत पर कई वर्षों तक किया था राज। लोग पूजन के दौरान उनकी समाधि पर चढ़ाते हैं शराब और सिगरेट। जानिए इस समाधि में क्या है खास। आज हम आपको एक ऐसी विचित्र घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। महिलाओं को जब सशक्त बनाने की बात होती है तो खोहलगढ़ सियासत की महारानी के किस्से ताजा हो जाते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि अब लेखों में महारानी का इतिहास भले ही धूमिल हो गया हो, पर सुबेहा के शरीफाबाद गांव के खोहलगढ़ सियासत की महारानी खोहली की तरह ही महिलाओं को बहादुर बनना पड़ेगा, नहीं तो नारी सशक्ति अभियान बेमकसद साबित हो जाएगा। महारानी ने रियासत बचाने के लिए अंग्रेजों से जमकर युद्ध किया था। बताते चलें, सुबेहा से 10 किलोमीटर दूर स्थित शरीफाबाद की खोहलगढ़ रियासत हुआ करती थी, जिसकी राजधानी शरीफाबाद थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस दौरान गांव में अंग्रेजों की क्रूरता कुछ ज्यादा ही चरम पर थी। उस समय अंग्रेजों की नजर खोहलगढ़ रियासत पर पड़ गई। अंग्रेजी सेना की कमांडर महल के फाटक पर पहुंची, जहां पर मौजूद चौकीदार ने गोली मारकर कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों द्वारा गांव के दक्षिण जंगल में उसकी समाधि बनाकर वापस लौट गए। स्थानीय लोगों का मानना है तब से आज तक ये समाधि वैसे ही बनी है। समाधि स्थल पर एक पत्थर भी लगा है जिस पर 1858 ईस्वी लिखा हुआ है। समाधि के चारों ओर लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें भी लगी हुई हैं। लोगों का मानना है कि खोहलगढ़ महारानी के नाम से खोहली गांव आज भी बसा हुआ है। 1857 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों की एक फौज रियासत पर कब्जा करने के लिए आई थी। जब महारानी को पता चला तो उन्होंने सबसे पहले रियासत का खजाना बचाया और उसके बाद कैंप पर खुद ही हमला बोलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जब अंग्रेजों ने महल पर चढ़ाई कर दी तो चौकीदार ने वीरता का परिचय दिया और महारानी को गोमती नदी के पार पहुंचा दिया। किंवदंती है कि तब से अंग्रेज की समाधि पर मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले में हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर शराब और सिगरेट चढ़ाते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि करीब 15 वर्ष पहले कुछ विदेशी नागरिक इस समाधि पर आए थे, जिन्होंने बताया कि यह समाधि उनके पूर्वजों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी टीवी।